दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो वक्त करीब आ गया है जिस वक्त की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लगभग उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुछ ही सेकंड का समय बचा है। बहुत भारी तादाद में लोग थाली लेकर खड़े हुए हैं कोरोना वायरस को हराने के लिए। जो लोग कोरोना वायरस के लिए मुहिम लड़ रहे हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर हों, पत्रकार हों, पुलिसकर्मी हों, आप देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ थालियाँ लेकर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उस अपील का पालन करने के लिए वक्त पूरा लगभग यहाँ से हो चुका है। 5 बज गए हैं और अब थाली जो 5 बजे बजाने का समय था उसकी शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो आप लोग जो खड़े हुए हैं थाली लेकर, 5 तो बज गए हैं, 5 बजे बजाने का इशारा किया था, क्यों नहीं बजाई? लोग बजा देंगे। यहाँ ये देखिए 5 बजते ही वो देखिए, ये वो नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर ज़िले से। पूरी गली के अंदर आप देखिए ऊपर से लोग 5 बजे का जो वादा किया गया था लोगों द्वारा के 5 बजे थाली को बजाना है, ये वो ऐतिहासिक पल है जो सलमानी न्यूज़ के कैमरे में कैद हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं, खासतौर से लोग बाग जो थाली को बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो लोग कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए आपको शाम को 5 बजे ताली या थाली दोनों में से कोई एक बजाकर उनकी हौसला अफजाई करनी है। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाएंगे आगे से दिखाएंगे आपको। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप थाली बजा रहे हैं, थाली बजाने का मेन वजह क्या है? कोरोना वायरस को भगाना। कोरोना वायरस को बजाना। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि 5 बजने के 5 मिनट तक आपको थाली बजानी है। तो अभी 2 मिनट हो गई हैं, थाली आपने 5 बजते ही शुरू कर दी थी। हाँ जी सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो समाज में इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है? पूरा समाज, देश भर नहीं पूरी दुनिया इससे लड़ाई लड़ रही है, तोड़ नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे इंसान एक दूसरे की सुरक्षा करनी है? एक दूसरे से बार बार आपको हाथ धोना है साबुन से, सैनिटाइजर से, और आपको क्या नाम भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता कर्फ्यू था वो, उसको हमें सभी को सफल बनाना है सर। चलिए उधर चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। और भी लोग खड़े हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, बातचीत उनसे भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो काम यहाँ लोग कर रहे हैं इसी की तो अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि लोगों को जो है थाली बजानी है या ताली बजानी है, दोनों में से कोई एक चीज़ बजानी है। कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, बात उनसे करते हैं। 5 बजे की अपील की गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 5 बजे आपको कोरोना वायरस को हराने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए उनका मान सम्मान, उनकी हौसला अफजाई के लिए ताली या थाली बजानी है। यहाँ वो बजता हुआ दिख रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज में कोरोना वायरस से बचा कैसे जा सकता है? हम चाहेंगे कि आइसोलेट करें, अपने आप को बचाएं, एक दूर से खांसी और छींक से उसकी बचें, थोड़ा फासला रखें। कम से कम कितना फासला आपके हिसाब से होना? कम 1.5-2 मीटर का, 1.5-2 मीटर का फासला। और आप कह रहे हैं आइसोलेट, यही एक तरीका है। और खाने में ऐसा खाना खाए जो अपने आप को इम्यूनाइजेशन को हैवी बनाए, कमज़ोर ना रहे। चलिए देखिए, अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। 22 मार्च का दिन है और पूरा देश ने आज अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है। जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है वो ये है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 300 से ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं अब तक, जिनमें से 5 या 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग खड़े हुए हैं, बातचीत उनसे भी करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था लोगों से, इधर आइए, आप वहीं ठहरिए। और ये अपील की थी कि 5 बजे जो कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ताली बजाइए या थाली बजाइए, वो चीज़ यहाँ बजा रहे हैं। आज यह है पूरा का पूरा हिंदुस्तान बंद है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में और आगे देखने को मिलेगी ये चीज़? यदि ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो हम इसका और ज़बरदस्त तरीके से, ऐसे जैसे मोदी जी ने हमें कहा है, हम उसका पालन करेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो घरों में एक जनता कर्फ्यू अपने तरीके से इसको करेगी।
और जनता कर्फ्यू के माध्यम से हम इसको हराएंगे। हम ये जो जनता कर्फ्यू है ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसकी एक कड़ी टूट जाएगी, जो एक ये चैन लगी हुई है कोरोना वायरस की, इससे टूट जाएगी। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। तरीका जो इसके जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बता रहे हैं कि तरीका सिर्फ एक ही है कि आपको अपने आप को बचाना है, तो घर में सेफ रहना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि अगर कोई कड़ी टूट जाएगी इससे ये होगा कि हम एक दूर से नहीं मिल पाएंगे। तो जो कोरोना वायरस है, जैसे हमारे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से समाप्त हो जाएगा। और इसको हमें 1 वीक या 2 वीक तक कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा संदेश है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उससे कोरोना वायरस को हम भगा सकते हैं, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है। स्टे एट होम, सेव लाइफ। एट होम सेफ लाइफ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर के अंदर ही रहकर सिर्फ बचाव किया जा सकता है। लोग अब इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। लगभग 5:05 का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लोगों से अपील की थी और उस वादे को यहाँ जनता ने निभाया है। तो 5 मिनट यहाँ पूरी हुई, तो थाली यहाँ लगभग अभी बज रही है। लेकिन एक चीज़ को आप समझ लीजिए, अगर कोरोना वायरस को आपको हराना है तो सबसे तेज़ जो तरीका है और सबसे सेफ जो इसके लिए हथियार माना गया है वो यही है कि आप अपने आप को अपने घर में रखें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। और अगर आपको ज़रा सा भी सांस लेने में तकलीफ़ है, नज़ला है या पिछले 10 दिनों में 104 डिग्री तक बुखार आया है, तो आपसे गुजारिश है फ़ौरन ही स्वास्थ्य विभाग की टीम से रास्ता कायम करें। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जान ही लेगी। ऐसा भी देखा गया है कि इस बीमारी से जो लोग संक्रमित हुए हैं वो ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद कहा है कि 23 लोगों में से 11 लोग कोरोना वायरस से जो पीड़ित थे पूरी तरीके से सही हो गए हैं। बस आपको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वो ऐतिहासिक पल था जो देश भर में नहीं पूरी दुनिया में आज देखा जाएगा और सलमानी न्यूज़ के कैमरे पर कैद हुआ है। ठीक 5 बजे लोगों ने थालियां बजानी और तालियां बजानी शुरू की थी। वो सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है सहारनपुर ज़िले से। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को लेकर? आप अपनी राय रखिएगा और आपसे अपील करते हैं सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, बंदूखेड़ी गाँव।